आराम से खाना दे दो, मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो, भूख लगी है, खाना दे दो, मम्मी भूख लगी है। ये तुम्हारी कचौड़ी आलू की, सॉरी, ये खाना तुम्हारा है, ठीक है। ये रायता, चटनी, कुकुम्बर कुटू तुम भी खाओ चलो। हैंड वॉश किया तुम लोगों ने? नहीं किए? मैं तो अभी दूर से आई हूँ। तुमने किए नहीं किए? बैड मैनर। पहले जाओ हैंड वॉश करके आओ फटाफट। बिल्कुल। मेरे कल ही मुझे आकर हाँ, आज आपको पता है, आज यहाँ बैठ के बात करो ना। मेरा तो आज मेरा टेस्ट था, रिवीजन टेस्ट। आज है 6 और 10 से मेरे पेपर चालू हो रहे हैं, इसीलिए आज मेरे आज से पेपर चालू हो रहे हैं 6। रुको फिर से बोल लो। हाँ, तो फिर इसलिए मैं रिवीजन टेस्ट ले रही थी, तो आज मैंने उसमें बहुत अच्छा करा। मैम बहुत सारे टेस्ट हुए, हिंदी का हुआ, कंप्यूटर का हुआ और मैथ्स का हुआ, म्यूजिक का हुआ, इन 4। हाँ, आगे के और बहुत अच्छी सी चीज हुई है, जो कि है न्यूज़पेपर। अच्छे से बैठो, ऐसे बैठो। हाँ, दिखाती हूँ मैं लाकर। ये वाला न्यूज़पेपर मुझको मिला स्कूल से, इंग्लिश का, लिटिल प्लेनेट। इसमें टीचर्स डे के बारे में लिखा जाता है और इसमें सारे त्योहारों के बारे में लिखा जाता है। तो टीचर्स डे और इसमें ये भी लिखा है लोटस के बारे में भी। मतलब इसमें बच्चों के लिए छोटी छोटी न्यूज दी जाती है जिससे बच्चे पढ़े, रीडिंग सीखे अपनी। हाँ, मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है जी। गणेश ठीक है, गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी is a joyful festival celebrating Lord Ganesh birthday. Lord Ganesh, the alphabet headed god is known as the remover of अब कहना आप एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है? गणेश चतुर्थी एक जॉयफुल फेस्टिवल है जिसमें हम लोग लॉर्ड गणेशा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। गणेश जी जो है एलिफेंट हेडेड गॉड है, मतलब उनका जो सिर है वो हाथी का सिर है। अब ये स्टोरी पता है कि गणेश जी का सिर हाथी का सिर क्यों था? मुझे पता है, मैं बताती हूँ। पहले फर्स्ट इसीलिए हाथी का सर था क्योंकि एक दिन उनकी मम्मी ने उनको बाहर खड़ा करा था और कहा था मैं पापा की सिवा कोई भी आए तो उसको आने मत देना। और मम्मी क्या कर रही थी अंदर? कुछ काम कर रही थी। अच्छा, फिर और स्पीक लाउडली। और तभी वहाँ पर दूसरे भगवान जी आ गए, मुझको नाम नहीं आ गए, लेकिन हाँ फिर जब वो आए है ना, तो उनने मना कर दिया गणेश जी ने कि नहीं आओ, मम्मी ने मना किया है मेरे। तभी उनने कहा, लेकिन वो कहने लगे कि मुझको जाना है, मुझको इम्पोर्टेंट काम है। तो फिर उन्होंने हाँ, उनको गुस्सा आ गया। फिर वो भगवान जी थे शंकर जी। हाँ, तो उनको गुस्सा आ गया और फिर उन दोनों की लड़ाई होने लगी उनकी। और फिर गणेश जी की और शंकर जी की, है ना। और फिर उसमें वो गणेश जी ऐसे उन्हें ऐसे करके मारा और वो गणेश जी ऐसे करके गिर गए। और फिर उनकी मुंडी अलग हो गई। कैसे अलग हो गई? काटी होगी ना नंका। हाँ, वो गिर के फिर काट दी। फिर तभी उनकी मम्मी आ गई। फिर
फिर सारे भगवान जी आ गए। फिर वहां पर एक शायद से हाथी का सर पड़ा। हाथी का सर काट दिया था। अरे कुट्टू, ऐसे नहीं हुआ था, तुमने तो अधूरा अधूरा बता के छोड़ दिया। तो क्या होता है? ऐसे होता है कि एक दिन पार्वती जी जो है नहाने जाती है, तो गणेश जी को बाहर खड़ा कर देती हैं ये बोलकर कि कोई भी अंदर आए तो उसको आने मत देना। और डंडा भी गणेश जी दिया था। बाहर गणेश नहीं गणेश जी बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर बिना वहां पर डंडा शिव, दिए। हाँ अब सुन लो पहले स्टोरी अच्छे से, ठीक फिर पूछना। तो गणेश जी बाहर खड़े हो गए, वहां पर शिव जी आ गए। शिव जी ने बोला मुझे मिलना है। उन्होंने बोला नहीं, मेरी मम्मी नहा रही है। शिव जी गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने अपना त्रिशूल फेंक कर जो उनके गले में मार दिया और उनका सर कट के अलग हो गया। फिर पार्वती जी बाहर आ गई, आवाज सुन के कि ये क्या हो रहा है बाहर। जब वो बाहर आती है तो देखते कि गणेश जी का तो बाहर वो पड़ गणेश जी का तो सर अलग पड़ा है, तो रोने लगती हैं। तो गणेश जी फिर चिल्लाने लगते कि आपने क्या करा। तो बोलते हैं अच्छा एक काम करो, एक हाथी का सिर ले आओ, मैं उसको जोड़ दूंगा। एक ऐसे जंगल में जानवर का जाकर। नहीं, एक ऐसे जानवर का सिर ले आओ जो अपनी माँ से अलग हो। फिर वो कुछ भगवान को भेजते हैं, वो वहां पे लेने जाते हैं जंगल में। जब वो देखते हैं तो सारे बच्चे अपनी माँ से लेकिन चिपक वो के तो सो रहे होते हैं। सैनिक गए थे ना। सैनिक नहीं गए थे, सैनिक भगवान जी के होते हैं क्या? उन्होंने दूसरे भगवान जी को भेजा था, कौन से? नंदी जी को भेजा था। दोनों आधी अधूरी कहानी पता है। चलो किसको पूरी कहानी मैं बताती हूँ, कुछ भी बताए पड़े हो मतलब। हाँ, ये मैं इधर रख दे। एक बार पार्वती जी क्या करती हैं, नहाने जाती हैं। तो वो पहले ना, जैसे आजकल हम लोग फेस वॉश उपटन ये सब लगाते हैं, साबुन वाबुन, पहले बेसन का उपटन लगाते थे। ठीक है, पार्वती जी रगड़ रगड़ के उपटन लगाती हैं। फिर जो निकलता है उससे एक वो बच्चा बनाती हैं उस उपटन से। ठीक है, उस उपटन से बच्चा बनाती हैं और उनके अंदर तो बहुत शक्ति थी, तो उसमें फिर वो जान डाल देती में, तो वो बन जाते हैं गणेश जी। तो जब गणेश जी बन जाते हैं और पार्वती जी कहती है अब मैं नहाने जा रही हूँ, उपटन लगाने के बाद में अब कोई भी अंदर आए तो आप किसी को आने मत देना। ठीक, गणेश जी बोले ओके माता। ठीक, फिर उसके बाद में शंकर जी आते हैं, तो गणेश जी उनको अंदर जाने से मना करते हैं। तो शंकर जी को लगता है अरे ये कौन है जो मेरे ही घर में जाने से मुझे मना कर रहा है, पार्वती जी से मिलने से रोकने से। वो बोले नहीं, वो मेरी माँ है। शंकर जी को तो कुछ पता ही नहीं था इन्होंने कहाँ से गणेश जी को बना दिया। वो कहाँ कहीं गए थे? हाँ, वो कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने तो ऐसे बना दिया गणेश जी को। फिर इन लोगों के बीच में, अभी भी है। हाँ फिर उन लोगों के बीच में ना युद्ध होता है गणेश जी और शंकर जी के बीच में। ठीक है, शंकर जी को गुस्सा आता है, वो गणेश जी का गला काट देते हैं। कैसे? बस फरसे से। फिर जब फरसे? जैसे ही, हाँ क्या होता है? अरे होता है, एक हथियार होता है, बताऊंगी। फिर उसके बाद में जैसे ही पार्वती जी निकलती हैं, जैसे ही वो गणेश जी की चीख सुनती हैं, बाहर निकलती हैं, तो वो रोती नहीं, उनको बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि वो एकदम से मतलब कहती है अब मैं पूरी दुनिया को ध्वंस कर दूंगी, सब उजाड़ देती हैं वो। फिर सब लोग सारे देवता इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं शंकर जी से कि अब पार्वती जी का गुस्सा ना आप ही शांत कर सकते हैं। तो शंकर जी, आप लोगों ने देखी होगी ना, वो काली माँ का रूप रख लेती है पार्वती जी, कि शंकर जी नीचे लेटे हैं, वो मूर्ति देखिए, और काली माँ शंकर जी के ऊपर वो पैर रखे हैं। फिर शंकर जी जाके काली माँ के सामने लेट जाते हैं। मम्मी बोले हमारे पास रखी। हाँ, फिर लेट जाते हैं, तो जब उनका पैर शंकर जी के ऊपर पड़ता है, नहीं नहीं सुनो, तो जब पैर पड़ता है तो फिर उनकी एकदम से जीभ बाहर आ जाती है कि अरे ये मैंने क्या किया, अपने पति के ऊपर पैर रख दिया। फिर वो उनको गुस्से को शांत करते हैं, फिर कहते हैं बताओ, कहती मेरा पुत्र दोबारा से जीवित होना चाहिए। ठीक है, शंकर जी कहते हैं ठीक है, पर अब गला कट गया तो लगाया कैसे जाए, अब मनुष्य का गला दोबारा नहीं लग सकता था। तो शंकर जी अपने दूतों को भेजते हैं और बोलते हैं, जो मतलब सेवक होते हैं उनके, जो साथ रहते हैं शंकर जी, तो वो सुनो पहले स्टोरी, सैनिक बोल रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो माँ अपने बेटे को अपनी पीठ के पीछे सुलाए हो उसका गला काट के लाना। तो सारी माएँ अपने बच्चों को आगे सुलाती हैं, कोई पीछे नहीं सुलाता है। एक हथनी का बच्चा था जो हथनी की पीठ के पीछे सो रहा था, फिर वो उसका गला काट लाते हैं, वो लगा देते हैं। अब पार्वती जी बहुत रोती हैं, कहती हैं अब बताओ मैं ऐसे पुत्र का क्या करूंगी, जिसका मतलब सर आदमी लोग हंसेंगे इनके ऊपर, धड़ इनका मानव का है शरीर, और जो सिर है वो जानवर का है, ना तो ये जानवर है ना वो इंसान में मतलब लग रहे हैं कुछ। तो शंकर जी फिर उनको वरदान देते, कहते नहीं,
सबसे पहले जो पूजा होगी, मैं इनको वरदान देता हूँ, सारे देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा होगी, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि जिससे कि पार्वती जी को मतलब ये लगा कि ये तो अब किसी काम के नहीं रह गए हैं। और गणेश जी थे भी बहुत बुद्धिवान थे, बुद्धि के दाता है। आज भी जब हम लोगों को पूजा बुद्धि मांगनी होती है तो किससे मांगते हैं? गणेश जी से, कि हमारी बुद्धि अच्छी रखिए। सबसे पहले जो पूजा होती है वो गणेश जी भगवान की होती है, उसके बाद किसी और देवी देवता की पूजा होती है, ठीक है। फिर बस सब लोग खुश हो गए, हैप्पी हो गए। तो कब है गणेश चतुर्थी? कब है? 21 जुलाई। जुलाई का? ये अपने फ्रेंड से पूछते हैं। दिसंबर। नो नो नो, इसी मंथ में है, अभी है। फिर गणेश चतुर्थी कब है? वो है वो उसमें वो वो है 12 को नहीं, 30। वो आज ही है शायद। शायद आज है। नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपको बताना है कि गणेश चतुर्थी कब है, क्योंकि क्यूटू को लग रहा है कि जुलाई में है या दिसंबर में है, ठीक है। और जो ये नहीं, मैं बताएगा बताऊं। सही कि गणेश अरे चतुर्थी मुझे कब पता है, मुझे हाँ। पता है। आज है। नहीं, अभी मैं ओके नहीं करूंगी। जो फ्रेंड्स बताएंगे जब अच्छे से कि गणेश चतुर्थी कब है, नहीं, शायद तो गर्मी के टाइम पे आती है। फिर हम अपने ब्लॉग में उनका नाम भी लेंगे और उनको Shout थैंक यू out। भी बोलेंगे। शाउट आउट होता है।